Hello and welcome back, dear aspirants, in our channel Study Mantras with Aditya. Dear aspirants, आज का ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कुछ बातों पर हम इसमें चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे हम क्या करना चाहते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर और जो आपका पिछला पुराना चैनल रहा है, वो उन दोनों पर ही हमने दो मेजर पोर्शंस को लेकर स्टार्ट किया था। पहला हमारा था ज्योग्राफी ऑप्शनल, जो कि हमने उसके कुछ बड़े बड़े पार्ट्स को कवर किए, और जो हमारा दूसरा पार्ट था पॉलिटी। पॉलिटी को हमने पूरा ही कंप्लीट किया। कुछ लोगों को लगता है कि पॉलिटी बची है, कहीं पे कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं वो सारी आपको पढ़ा दी गई हैं। और रही बात कुछ चीज़ों की, तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चेंजेज आते रहते हैं, उसको आप अलग से कवर करें। हाँ, जो शेड्यूल वगैरह है उसको आप देख सकते हैं, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। एक दो पेज में आप शेड्यूल कवर कर सकते हैं कि किस शेड्यूल में कौन सी बात कही गई है। तो वो सब चीज़ें तो मान लीजिए है ही हैं, और कभी वक्त लगा तो उन चीज़ों पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपके पहले चैनल से स्टार्ट करी गई, फिर बीच में आपका एक लंबा गैप रहा, आप सभी की शिकायतें भी रहीं वापसी पे, और अभी भी लगातार कई स्टूडेंट हैं जो ज्योग्राफी की बात करते हैं। और ये सामान्य सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि आवश्यक है आपका ये जानना, आपका ये पूछना कि आखिर ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी या नहीं। इस बीच मैंने एक छोटा सा एक जो पोर्शन था आपके मेंस आंसर राइटिंग का, मैंने सोचा कि क्यों ना इससे शुरुआत की जाए और इसको कवर करके आपका लगभग 70-75 नंबर का जो कार्य है वो कर दिया जाए। और फिर एक पेपर आपका जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है, जो जबकि मैंने आपके जो पहला वीडियो था इस पर, उसमें मैंने अब बताया था पूरी डिटेल में कि आखिर ये जो नेशनल सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन हमारे सिलेबस में दिया गया है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो उन सब चीज़ों पर हमने चर्चा करी थी, और मैंने आपसे बताया था कि इंटरव्यू के पर्पज़ से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। तो उसे हमने स्टार्ट किया और हमने होपफुली अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं कुछ, और उसे हम कवर कर लेंगे, जल्द ही कवर कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कम समय में आप उसकी इतनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं कि आप उसमें काफ़ी अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। इट मीन्स मैं इतना अगर कह दूँ कि आप उसमें 40 से 50 नंबर तक गेन कर सकते हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें वो खूबी है, और उसका सिलेबस भी उस हिसाब से ज़्यादा क्रिप्स है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और आसानी से भी उस पर नंबर गेन किया जा सकता है, बस कुछ बेसिक चीज़ों को जान करके। और अब हमारा प्लान ये बन रहा है कि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को उठाएं जो न सिर्फ ऐसे एस्पिरेंट्स को हेल्प करे जो अभी तैयारी करते करते जिनको 1-2 साल या 3 साल बीत चुका है, बल्कि वो उन एस्पिरेंट्स को भी हेल्प करे जो अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि तैयारी स्टार्ट करने में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि आप किस प्रकार से एनसीईआरटीज़ की जो बुक हैं उनको कवर करते हैं। और यकीन मानिए, इतनी इम्पॉर्टेंट ये बुकें होती हैं कि कोई भी स्टूडेंट 2-4 साल बाद पढ़ने के बाद भी कई बार वो एनसीईआरटी लेके जाते हैं मार्केट से और उसे पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट होती हैं बुकें। और मेरा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति, जो भी एस्पिरेंट्स अगर एनसीईआरटीज़ को अच्छे से कवर कर लेता है, तो उसको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 30 से 35% ही एफ़र्ट लगाना रह जाता है। मेरा ये मानना है कि 60 से 70% तक आप जो है इस एनसीईआरटीज़ की बुक को कवर करने के बाद एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने की स्थिति में आ जाते हैं। और ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ 3 सब्जेक्ट के लिए, ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री और साइंस। ये 3 सब्जेक्ट एनसीईआरटीज़ के ऐसे हैं जिनको अगर आपने कवर कर लिया तो इनसे क्वेश्चंस बाहर जाते ही नहीं हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो। तो ये 3 सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, और इनकी तैयारी के बाद आप ये महसूस करेंगे कि सिर्फ आपको अब करंट अफेयर्स और करंट अफेयर से रिलेटेड, और इन टॉपिक्स से जो टॉपिक्स थोड़े डायनामिक हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को ही तैयार करना है, और उसके माध्यम से फिर आपको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो आपका आधे से ज़्यादा कार्य सिर्फ एनसीईआरटीज़ को कवर करने से हो जाता है। तो हमारा ये अब उद्देश्य है कि हम एक एक करके एक एक सब्जेक्ट से एनसीईआरटीज़ के जो हैं उनको हम कवर कर डालें पूरा। तो अब मेरे सामने दुविधा ये थी कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट उठाया जाए जो एनसीईआरटी के रूप में आपका क्लास 6 से उठा करके क्लास 12 तक कवर किया जाए। तो चूँकि आप सभी ज्योग्राफी के लिए लगातार कह रहे हैं, तो हमें ये समझ में आया कि हमें पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो तरीका होगा पढ़ने पढ़ाने का, वो ये होगा कि हम एनसीईआरटीज़ को कवर तो करेंगे, लेकिन
साथ ही साथ हम कुछ बीच बीच में ऐसे भी नोट्स अपने वीडियोज़ में देखेंगे जो जहाँ पे ज़रूरत हमें लगेगी कि इन टॉपिक्स पे हमें एक क्रिप्स नोट्स चाहिए, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हमें कुछ जानना चाहिए, या फिर कहीं पे हमें लगेगा कि कुछ फैक्चुअल चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं कई बार, तो उनके लिए हम अलग से मैं अपना नोट्स तैयार करूँगा और उसको फिर आपके पीडीएफ में अटैच कर दूँगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर कर ही दूँगा, चाहे जो भी टॉपिक होगा ज्योग्राफी में। और मेन चीज़ जो है आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस ही है। आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करते हैं तो फिर आप मेंस आंसर राइटिंग में आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ हम ये ध्यान रखेंगे कि जो पीटी जो फैक्ट्स हैं उनको हम जो जहाँ तक हो सकेगा बुक्स के माध्यम से, और उसके बाद हम अलग से पेपर पे उसको फैक्ट्स को नोट डाउन करके उसको अलग से हम एलोबरेट कर लेंगे। तो ये हमारा एक मिला जुला रूप होगा। एनसीईआरटीज़ के पन्ने होंगे, साथ ही साथ कुछ मेरे पन्ने होंगे, और उसको इस तरह से हम कवर करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयास यह रहेगा कि एक वीडियो पूरे एक चैप्टर को कंप्लीट करे, खास करके जो क्लास 8 तक के चैप्टर हैं, क्योंकि क्लास 8 तक के जो चैप्टर्स वो छोटे छोटे हैं, और फिर 9th 10th 11th 12th के जो चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं। और हाँ, खास बात ये भी है कि कुछ लोग कह रहे थे कि जो मानव भूगोल है उसके बारे में भी चर्चा की जाए। मानव भूगोल का ज़रा सा भी आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम क्लास 8 तक क्रॉस करेंगे तो उसके बाद हमें बहुत से पोर्शंस मिलेंगे मानव भूगोल के पढ़ने के लिए। तो आपके ऑप्शनल के लिए भी बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट होगा। आप एक बार जब बेसिक समझ जाएंगे कि किस प्रकार से मानव भूगोल में हमें अप्रोच करना है, तो उसके बाद फिर आप केवल क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें, विभिन्न कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज लेकर के प्रैक्टिस करें, उससे आपका काम हो जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हैं आप, ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन ले सकते हैं, इसके माध्यम से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो हमारा जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा, और सबसे पहले हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और इसे ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो डी एस्पिरेंट इसके बाद हम पहले चैप्टर के साथ आएंगे और उसके बाद हम चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। और प्रत्येक दिन आपको ज्योग्राफी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी का भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करना आवश्यक है। और जैसे ही वो कंप्लीट होता है, हमारा प्लान ये है कि हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पर फोकस डालें, क्योंकि बहुत से लोगों को इकोनॉमिक्स बहुत ही कठिन सब्जेक्ट लगता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स की वजह से या फिर बैकग्राउंड ना होने की वजह से इकोनॉमिक्स को समझने में उन्हें समस्याएं आती हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए जो टॉपिक्स जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको समझाने का मैं प्रयास करूँगा, और इसके माध्यम से आपको कुछ मैं, हालांकि उसका तरीका अलग होगा। हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वो पढ़ने का हमारा तरीका, हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, उससे अलग होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समझाने का कार्य करना है और काफ़ी लिखना है। तो ज़्यादातर हम प्रयास करेंगे कि हम वाइट जो पेन है अपना पेन से यूज़ करेंगे और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नोट्स फॉर्म में कहाँ तक हो पाएगा वो हम देखेंगे, लेकिन समझाने के दृष्टि से काफ़ी हद तक हम उसे कवर कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा मेरा आज का सुझाव, और आगे हमारा क्या करने का है। मुझे पता है कि बहुत से ऑप्शनल के बच्चे दुखी होंगे, लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें बुक्स के माध्यम से, और ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन ज़रूर ले लें, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें, और साथ ही साथ मानव भूगोल के मैं पोर्शंस कवर करूँगा जैसे ही समय वो आपका आएगा एनसीईआरटीज़ में। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।